कराची टेस्ट सरफराज कप्तान बन गए। मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से क्यों रोका गया? कराची टेस्ट के तीसरे दिन बाबर आजम फील्डिंग के लिए नहीं आए, बल्कि सरफराज अहमद ने उनकी जगह कप्तानी के फराइज अंजाम दिए। बताया जा रहा है कि कौमी टीम के कुछ खिलाड़ी वायरल फ्लू का शिकार हो गए हैं, जिनमें बाबर आजम भी शामिल हैं, और इसी वजह से वो तीसरे रोज के खेल में हिस्सा नहीं ले रहे। मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, लेकिन फील्डिंग सेट करते दिखाई दिए। आईसीसी कानून के मुताबिक 12वां खिलाड़ी फील्ड में कप्तानी नहीं कर सकता। कराची टेस्ट में मैच रेफरी की मुदाखलत के बाद सरफराज अहमद कप्तानी कर रहे हैं। मैच रेफरी ने टीम इंतजामिया को बताया कि मुतबादिल खिलाड़ी कप्तानी नहीं कर सकता। मैच रेफरी और एम्पायर्स की मुदाखलत के बाद मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से रोक दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अब कप्तानी सरफराज अहमद कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान हैं, लेकिन वो इस टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं है। न्यूजीलैंड के बैटर डेवन कोनवे का रिव्यू का फैसला सरफराज अहमद ने किया। वो 92 रन बनाकर आउट हुए। ये भी बताया गया कि बाबर आजम और सलमान आगा के बाद मीडिया मैनेजर भी फ्लू में मुब्तला हो गए हैं। मीडिया मैनेजर एहसन नागी होटल से ग्राउंड नहीं आए। खिलाड़ियों को एहतियात का मशवरा दिया गया। शान मसूद भी फ्लू की वजह से सुबह ताखीर से फील्ड में आए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।